नमस्कार। आप सभी का झारखंड टीवी में स्वागत है। क्या आपको पता है झारखंड में कितने तरह की जमीन होती है? आज हम बताएंगे झारखंड में कितनी प्रकार की जमीन होती है। हम बता दें कि झारखंड में 10 तरह की भूमि पाई जाती है। आइए जानते हैं एक एक करके कौन कौन सी जमीन होती है। राजहंस भूमि, यह जमीन राजाओं की जमीन थी। इसके अंतर्गत वह जमीन आती है जो राजाओं द्वारा दान में दी गई या बांटी गई थी। दूसरी, खुटकटी भूमि। मुंडा आदिवासियों की जमीन को खुटकटी भूमि कहा जाता है। मुंडा राजवंश या वंशज इस जमीन पर खेती करते रहे हैं। ऐसी जमीन पर वे खूंटा गाड़कर चिन्हित करते थे, इसलिए इसे खुटकटी जमीन कहा जाता है। यह जमीन सीएनटी एक्ट के तहत आती है। तीसरी भूमि, भूहरी जमीन। उरांव जनजातियों की जमीन को भूहरी जमीन कहा जाता है। यह जमीन झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 2482 मौजा में स्थित है। माना जाता है कि भूहरी जमीन के मालिकों के पूर्वज ने ही जंगल साफ कर खेती लायक भूमि बनाया था और गांव बसाए थे, इसलिए इस जमीन उनकी है। यह जमीन भी सीएनटी एक्ट में आती है। चौथा, कोडहरी भूमि। सदान और गैर आदिवासियों की भूमि को झारखंड में कोडहरी भूमि कहा जाता है। कोडहरी भूमि के मालिक की जाति के अनुसार सीएनटी एक्ट के अंतर्गत होती है या बाहर। मांझियस भूमि, ये पांचवा है। जमींदारों की जमीन को मांझी यस कहा जाता है। इसे वकास्त, जिरात, मन, वेड़खेता के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर इस प्रकार के जमीन की खरीद बिक्री निर्धारित कानून के तहत ही होती है। गैर मजरूआ जमीन। गैर मजरूआ जमीन दो प्रकार की होती है, गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ आम। गैर मजरूआ आम, यह जमीन सरकारी होती है। इस जमीन का उपयोग वहां करने वाले सामूहिक रूप से करते हैं, जैसे सड़क, कुआं, तालाब, मसना, सरना, शमशान एवं घाट आदि आते हैं। इस जमीन की बंदोबस्ती किसी के नाम से नहीं की जा सकती। इसे ना खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। गैर मजरूआ खास, इसे गैर मजरूआ मालिक जमीन भी कहा जाता है। यह भी सरकारी जमान होती है, लेकिन इसकी बंदोबस्ती की जा सकती है। ऐसे जमीन जो जमींदारी प्रथा से समय जमींदार के अधीन खलिहा, मवेशी चारागाह, गौशाला आदि के रूप में इस्तेमाल होते थे, इस जमीन को जमींदारी प्रथा खत्म करने के बाद सरकार ने ले ली, क्योंकि भू सर्वेक्षण में इस जमीन को किसी आम व्यक्ति के नाम से सेटलमेंट नहीं किया गया, इसलिए इस जमीन पर किसी का स्वामित्व नहीं हो पाया। इस जमीन को गैर मजरूआ खास या मालिक जमीन कहा जाता है। सरकारी भूमिहीन लोगों के लिए इसी जमीन को बंदोबस्ती करती रही है। केसरे ये हिंद, ये जमीन है। आठवीं जमीन, केसरे ये हिंद भूमि। केंद्र सरकार की भूमि को केसर ये हिंद जमीन कहा जाता है। इस जमीन की भी बंदोबस्ती नहीं की जा सकती। इस जमीन की देखभाल का दायित्व राज्य सरकार का होता है। 10वां और आखिरी, खास महल भूमि। आजादी से पहले जो अंग्रेज प्रशासक
अपने सैनिकों को रखने, घोड़ों को रखने, सरकारी आवास और कार्यालय आदि के लिए जिस जमीन का उपयोग करते थे, उसे खास महल कोठी के रखा जाता है। यह जमीन सरकारी होती है। यह जमीन कुछ निर्धारित समय के लिए लीज पर ली जा सकती है, लेकिन इसकी बंदोबस्ती नहीं की जा सकती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल झारखंड टीवी को देखते रहें। नमस्कार।